हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech प्राइम। इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं परचेज एंट्री के बारे में। परचेज एंट्री में हम लोग दोनों तरह के परचेज एंट्री देखेंगे, इंटर स्टेट परचेज भी देखेंगे और इंट्रा स्टेट परचेज भी देखेंगे। चूंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग एक सिंगल प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और इसके लिए हमने 3 प्रोजेक्ट ले रखे हैं जिन पे हम लोग काम करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट और इनके नोट्स आप GSEGTech.com में विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, वहां से भी जा सकते हैं या डायरेक्ट भी GSEGTech.com पे विजिट करें और वहां से भी आप नोट्स और प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि परचेज की एंट्री कैसे की जाती है। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहां पे आप देख सकते हैं कि एक टैक्स इनवॉइस नजर आ रहा है। ऐसे 3 टैक्स इनवॉइस हमने ले रखे हैं जो आज हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं, इन्हीं पे आज हमें काम करना है। पहला टैक्स इनवॉइस जो है वो रांची सेल्स इसे सेल किया है। किसे सेल किया है? GSEGTech को। हम लोग GSEGTech की एंट्री पास करने वाले हैं। जब रांची सेल्स सेल कर रहा है तो GSEGTech परचेज कर रहा है और हम चूंकि GSEGTech की एंट्री करने वाले हैं इसलिए हम लोग परचेज की एंट्री करने वाले हैं। ये पहला प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रा स्टेट बेस्ड सेल का है और इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट परचेज किया गया है। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें अर्थात दूसरे इनवॉइस की बात करें तो ये भी रांची सेल्स के द्वारा ही है और इसे GSEGTech ने परचेज किया है और इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज किए गए हैं। तीसरे की बात करें तो ये बंगाल सेल्स लिमिटेड के द्वारा सेल किया गया है और ये चूंकि अदर स्टेट है इसलिए ये एक इंटर स्टेट बेस्ड सेल कहलाएगा और इसमें भी एक से ज्यादा हमने प्रोडक्ट ले रखा है और खरीदने वाली कंपनी कौन है? GSEGTech। कई बार स्टूडेंट एक गलती कर जाते हैं जो आपको ध्यान में रखना है और ये है कि आपके पास जो सेल्स इनवॉइस आते हैं वो आपके परचेज की एंट्री है, क्योंकि जब आप खरीदते हैं तो कोई ना कोई तो बेच रहा है। जैसे हम खरीद रहे हैं यहाँ पे तो बंगाल सेल्स हमें सेल कर रहा है, तो बंगाल सेल क्या करेगा? सेल्स का इनवॉइस बनाएगा और हमें क्या करना होगा? परचेज का बनाना होगा। तो आते हैं पहले प्रोजेक्ट में अर्थात पहले इनवॉइस में और इसकी एंट्री कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा? सबसे पहले रांची सेल्स लिमिटेड के नाम से एक लेजर तैयार करना होगा, उसके बाद एक प्रोडक्ट भी क्रिएट करना होगा। तो हम टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। यहां हमने पहले से कंपनी क्रिएट कर रखी है। कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो प्लीज उसे जरूर देख लें अगर आप टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना चाहते हैं। अब आते हैं आगे के काम में, अर्थात हमें एक लेजर क्रिएट करना है। तो क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद लेजर पे क्लिक करेंगे 2 टाइम्स क्लिक करते ही लेजर क्रिएशन का सीट खुल के आ जाएगा। यहां पे हमें लेजर क्रिएट करना है। तो देख लेते हैं किसके नाम से बनाना है हमें लेजर? रांची सेल्स LTD के नाम से बनाना है। तो लिख देते हैं यहां पे, एंटर प्रेस करते हुए अंडर में आएंगे और यहां पे लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्यों लेंगे? क्योंकि हम लोग इससे परचेज कर रहे हैं, तो जिससे भी परचेज करते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर कहलाता है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस में आपको पढ़ाई हैं, तो फिर से समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इसे समझ चुके हैं। यहां आगे और कुछ भी नहीं करना है, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहां स्टेट का चुनाव करेंगे। स्टेट कौन सा है चल के देख लेते हैं। तो स्टेट है इसका झारखंड और यहां पे GSTN नंबर दिया हुआ है, ये GSTN नंबर हमें वहां पे टाइप करना है। चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हमने कर लिया, वापस आ जाते हैं टैली प्राइम पे। झारखंड रखा हमने, एंटर किया, पिन कोड वगैरह हमें पता नहीं है, पेन भी पता नहीं है। GSTN नंबर में आते हैं और यहाँ पे ये GSTN नंबर हमने टाइप कर दिया, फिर एंटर प्रेस करेंगे और इसे सेव कर देंगे। तो हमने लेजर क्रिएट कर लिया। अब लेजर के बाद हमें क्या चाहिए? लेजर क्रिएट करने के बाद हमें एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कीबोर्ड नॉर्मल इंडेक्स। चलिए ये भी बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग वापस आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में लेंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे डबल क्लिक किया हमने, स्टॉक आइटम क्रिएशन का सीट हमारे सामने खुल के आ चुका है। यहाँ पे हमें उस प्रोडक्ट का नाम टाइप करना है। क्या नाम है देख लेते हैं, कीबोर्ड नॉर्मल इंडेक्स। चलिए लिख देते हैं।
एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ग्रुप कुछ भी नहीं लिया गया है तो हमने छोड़ दिया। यूनिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहीं से यूनिट बना लेंगे। इसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में वाई करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे HSN कोड में इसका HSN कोड जो है वो टाइप कर देंगे 8471 और इसका जीएसटी रेट क्या है वो देख लेते हैं 9918%। तो चलिए टाइप कर देते हैं। अगर यहाँ पे आपको इस तरह से नजर नहीं आवे, अर्थात पूरी डिटेल नजर नहीं आवे, तो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे अलाउ HSN SSC डिटेल को यस कर दें और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स को भी शो कर दें, जिससे आपको सारे के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखने लगेगी और आप आराम से एंट्री कर पाएंगे। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आप नए हैं प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देख लें। अब यहाँ एंटर प्रेस करते हुए हमने इसे कर दिया सेव। इसके बाद हमें एक लेजर की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें हम लोग परचेज करेंगे। तो लेजर में चलते हैं, एंटर प्रेस किया हमने और बनाएंगे परचेज लेजर। इसे अंडर परचेज रखेंगे, सेव कर देंगे। साथ ही हमें टैक्स लेजर की भी आवश्यकता पड़ेगी तो टैक्स लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर रखेंगे, जीएसटी रखेंगे। यहाँ पे CGST मैंने लिया है तो सेंट्रल होगा। इसके बाद कंट्रोल ए करके सेव कर दिया हमने और SGST ये भी GST के अंदर रहेगा। इसे स्टेट के अंदर रखना है और कंट्रोल लेकर के हमने सेव कर दिया। तो जितने लेजर की आवश्यकता है वो सब हमने क्रिएट कर लिए। अब चलेंगे हम लोग वाउचर्स में। वाउचर में एंटर प्रेस करेंगे और लेंगे परचेज। तो यहाँ पे परचेज पे हमने क्लिक किया या तो फिर F9 भी आप दबा सकते हैं। अब ये पूछता है सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, तो हम लोग जाएंगे वापिस प्रोजेक्ट में और यहाँ पे इनवॉइस नंबर देखेंगे। इनवॉइस नंबर क्या है, एंटर प्रेस किया, किस डेट का है देख लेते हैं। 1 अप्रैल का परचेज है तो हमने 1 अप्रैल रखा। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे रखना है उस पार्टी का नाम, तो रांची सेल्स लेंगे। यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है वो ले लेंगे और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी कंप्लीट करेंगे एंटर करके और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट लेंगे। नेम ऑफ आइटम में आने के बाद स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से प्रोडक्ट का नाम चुनेंगे। एंटर प्रेस किया, क्वांटिटी रेट वगैरह हम लोग देख लेते हैं। क्वांटिटी है 10 और रेट है 220। तो यहाँ जाएंगे, 10 लिया हमने पीसेस में और रेट डाल दिया 220। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, फिर स्पेस प्रेस करेंगे। अब चूंकि आगे हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है तो एंड ऑफ लिस्ट पे एक बार क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट लेने का जो सीक्वेंस था वो बंद हो जाएगा। अब हम दूसरे स्टेप पे आ चुके हैं जहां पे हम टैक्स लेजर को चुनेंगे। फिर से अगर आप स्पेस दबाएंगे तो इस बार देखेंगे आप कि प्रोडक्ट के जगह पे यहाँ पे आपको टैक्स लेजर वगैरह नजर आ रहे हैं। हमें कौन कौन सा टैक्स लेजर लेना है, क्योंकि ये एक इंट्रा स्टेट परचेज है तो इसमें CGST और SGST लगेगा, तो CGST लेंगे। एंटर प्रेस किया हमने, फिर SGST लेंगे, एंटर प्रेस किया हमने और ये दोनों ले लिया। अब चल के देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में, जी हाँ CGST और SGST लिया गया है और प्रोडक्ट लिया गया है। फिर एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक आ गया। ये वही नंबर है जो हमने वहां पे डाला था सप्लायर इनवॉइस नंबर में। एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। तो एक परचेज की एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। अब चलिए दूसरे परचेज की एंट्री को कंप्लीट करते हैं। दूसरा परचेज की एंट्री कौन सा है देख लेते हैं। सेम रांची सेल से ही परचेज किया गया है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट थोड़े से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट लिए गए हैं। इन तीनों प्रोडक्ट को हम बना लेते हैं। तो हमने बाकी तीनों प्रोडक्ट क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें वाउचर एंट्री करना है। इसके लिए वाउचर्स में जाएंगे और परचेज की एंट्री है तो परचेज वाउचर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखना है, तो वापस आएंगे इनवॉइस पे और देखेंगे क्या है यहाँ पे। तो ये इनवॉइस नंबर हमें वहाँ टाइप कर देना है। तो चलिए टाइप कर देते हैं। डेट हमने लिया, एंटर प्रेस किया, पार्टी का नाम हमने लिया, कंट्रोल ए करते हुए यहाँ से आगे निकल गए। परचेज हमने लिया, स्पेस दबाया और प्रोडक्ट का नाम लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, माउस नॉर्मल ले लिया हमने। कितने पीस है चलिए देख लेते हैं। 10 पीस है 180 रुपये के हिसाब से, तो 10 पीस हमने लिया, 180 हमने लिखा, एंटर प्रेस किया, स्पेस दबाया। दूसरा प्रोडक्ट हमें लेना है, दूसरा प्रोडक्ट है इंकजेट प्रिंटर, 2 पीस 2800 रुपया।
तो इंकजेट प्रिंटर हम लोग लेंगे, कितने पीस, 2 पीस और 2800। एंटर प्रेस करते हुए आगे आए, फिर से स्पेस दबाया हमने और तीसरा प्रोडक्ट लेना है स्मार्ट टीवी, तो हमने ले लिया। कितने पीस है चलिए देख लेते हैं। 1 पीस है 25,000 का, तो यहाँ पे 1 हमने लिखा और 25,000 हमने लिखा। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आए, फिर स्पेस दबाएंगे। अब क्या करेंगे, जी हाँ, एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अब हमें आगे प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो इस सीक्वेंस को हमें यहीं पे एंड करना होगा, तो इसलिए एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अब हमारा प्रोडक्ट लिस्ट बंद हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लेना है टैक्स लेजर, तो स्पेस दबाएंगे, टैक्स लेजर पहला CGST, एंटर प्रेस किया हमने, फिर स्पेस दबाया और SGST। क्यों ले रहे हैं ये, क्योंकि ये एक इंट्रा स्टेट बेस्ड सेल है, इसलिए हमें CGST और SGST लेना है। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे रेफरेंस ऑटोमेटिक ले लिया है इसने। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे सेव कर देंगे। तो हमने दूसरा प्रोजेक्ट भी बना लिया। अब चलते हैं तीसरे प्रोजेक्ट में। तीसरे प्रोजेक्ट में अलग किस्म की कंपनी है, तो ये हमें बनाना होगा। तो चलिए इसके नाम का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, बंगाल सेल्स लिमिटेड। तो इसके लिए हम लोग एस्केप करेंगे और जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद हमें जाना होगा लेजर में। लेजर में जाने के बाद यहाँ पे नाम लिखना है। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि इससे हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टेट में वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल हमने लिया। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लेंगे GSTN नंबर। GSTN नंबर यहाँ हम लोग देख लेते हैं, GSTN नंबर क्या है। एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। तो हमने लेजर क्रिएट कर लिया पार्टी का। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नाम। तो यहाँ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं, कीबोर्ड नॉर्मल इंटेक्स और माउस नॉर्मल इंटेक्स, इसलिए फिर से हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इन्हें हमें परचेज करना है। तो वापस आ जाते हैं टैली प्राइम में, स्केप करेंगे और जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद परचेज को ओपन करेंगे और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखना है। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर देख लेते हैं क्या है। ये रहा सप्लायर इनवॉइस नंबर, इसे हमें वहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए टाइप कर देते हैं। आगे टैब बटन दबा के या एंटर बटन दबा के आप बढ़ सकते हैं। कौन से डेट का है, तो 1 अप्रैल का है, तो 1 अप्रैल हमने लिया। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम लेना है, कौन सा है, बंगाल सेल्स लिमिटेड ले लिया हमने। यहाँ पे कंट्रोल ए किया, फिर कंट्रोल ए किया, जिससे आगे बढ़ जाए। यहाँ परचेज लेंगे। अब आ चुके हैं हम नेम ऑफ आइटम में, यहाँ स्पेस दबाएंगे और प्रोडक्ट का नाम लेंगे। कौन कौन सा प्रोडक्ट है चलिए देख लेते हैं। कीबोर्ड नॉर्मल है 5 पीसेस 220 के रेट से, तो कीबोर्ड यहाँ पे है। एंटर किया हमने, 5 पीस 220 ऑलरेडी इसने ले लिया, क्योंकि लास्ट जब हमने परचेज किया था तो इसी रेट पे परचेज किया था। तो टैली प्राइम ऑटोमेटिक प्रीवियस की जो एंट्री रहती है उसमें से डाटा उठा लेता है। अगर सही है तो रहने दें, नहीं है तो आप इसे टाइप करके सुधार सकते हैं। तो फिलहाल ये सही है तो हम छोड़ देंगे। स्पेस दबाया हमने। दूसरे प्रोडक्ट में चलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है माउस 180 के रेट से, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे माउस, कितने पीस, 5 पीस 180 ऑटोमेटिक उठा लिया इसने। अब फिर से स्पेस दबाएंगे। अब क्या करना है, जी हाँ, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो हम एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर से स्पेस दबाएंगे। और अब हमें एक नए टेक्स्ट लेजर की आवश्यकता है और वो है IGST, जो हमने क्रिएट नहीं किया है। अब हम एंट्री में आधे में आ चुके हैं। अगर यहाँ से हम एस्केप करें और चले जाएं गेटवे ऑफ टैली में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहीं पे लेजर को क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ लेजर में ऊपर में क्रिएट का एक ऑप्शन है, इस पे डबल क्लिक और आप तुरंत आ जाएंगे लेजर क्रिएशन के ऑप्शन में। यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। आप कभी भी काम करते हुए भी डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे टैक्स लेजर, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर यहाँ पे GST होगा और यहाँ पे लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। तो आपने देखा कि हमारा लेजर भी क्रिएट हो गया और हम एंट्री से बाहर भी नहीं हुए। तो कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़े तो आप टैली प्राइम में कहीं भी तुरंत उस चीज को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी मास्टर हो, लेजर हो या तो आपका यूनिट हो या तो आपके प्रोडक्ट हो, कोई भी आप डायरेक्ट उसी जगह पे बना सकते हैं। अब हमारी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। न्यू रेफरेंस वगैरह सारा कुछ इसने ऑटोमेटिक उठा लिया है। एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। तो हमने तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए परचेज की। अगर हम इन एंट्री को देखना चाहते हैं तो स्किप करेंगे यहाँ से और जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे डे बुक में, और डे बुक में हम लोग देख सकते हैं कि अभी तक हमने कितने परचेज की हैं। ये 3 परचेज हमने कर लिया है। आप चाहें तो इसी एंट्री को अकाउंट्स बुक के अंदर भी जाके देख सकते हैं, परचेज रजिस्टर के अंदर। परचेज रजिस्टर में जाएंगे, यहाँ पर फिर एंटर प्रेस करेंगे तो अप्रैल के अंदर कितना परचेज हमने किया है वो आ जाएगा, किस किस से परचेज किया है वो सारी चीजें यहाँ दिखने लगेंगी। इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आज हमने परचेज की सारी एंट्री देखी कि सिंपल परचेज में किस तरह से इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की परचेज एंट्री की जाती है। उम्मीद करते हैं आप इन एंट्रियों को अच्छे से समझ गए होंगे और प्रोजेक्ट भी आपने GSEGTech.com से डाउनलोड कर लिया होगा। तो अपने कंप्यूटर पे इसकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, रिवीजन करें, जिससे और अच्छे से आप इसे समझ सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।